हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए देखिए एक नया स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर आप अपने डेली लाइफ में बहुत बोलते होंगे या सुनने को मिलता होगा। ठीक है, देखिए, अजीब इत्तेफाक था कि मैंने उसे देखा। ये तो अजीब इत्तेफाक है, हम अजीब इत्तेफाक से मिले हैं। ठीक, तो ये के स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, 3 स्ट्रक्चर आज के वीडियो में हैं। ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसे तो तुम गाड़ी नहीं पकड़ सकते, ऐसे तो वह कभी नहीं जीतेगी, ऐसे तुम हमसे बात मत करो, कोई ऐसा कर नहीं करता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, वह मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकता, क्या तुम ऐसे ही सोचोगे। ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। तीसरा स्ट्रक्चर आज का देखिए, उसने जानबूझकर झूठ बोला है, तुम जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। उसने जानबूझकर मुझे छेड़ा, सॉरी ये छेड़ा लिखा हुआ है, ये आप सही कर लीजिए। उसने जानबूझकर मुझे छेड़ा। ठीक है, तुमने जानबूझकर सबूत नष्ट किया, उसने जानबूझकर झूठ बोला। तो इस तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं या सुनने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसी स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला स्ट्रक्चर में क्या है कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें आता है अजीब इत्तेफाक से। देखिए, अजीब इत्तेफाक से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों बात हो सकती है। ठीक है ना। तो ये एक फ्रेज है अजीब इत्तेफाक, इसकी इंग्लिश होती है ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। ऐसे को छोड़ दीजिए, अजीब इत्तेफाक, ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, COINCIDENC, कोइंसिडेंस। ठीक है ना। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संजोग, वही इत्तेफाक का मतलब होता है संजोग, और ये अजीब की इंग्लिश होती है स्ट्रेंज। तो हो गया ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। ये नाउन है इसलिए यहाँ ए लगा हुआ है। देखिए, मैं वीडियो में आपको केवल रटाता नहीं हूँ, मैं पूरा बेसिक आपको बताता हूँ कि कौन शब्द क्या है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम से जोड़ दें तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, से की इंग्लिश बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। तो अगर हमारे सेंटेंस में दिया है अजीब इत्तेफाक से, तो हम लिखेंगे बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। ठीक है ना। अब कहीं कहीं बाई लग भी सकता है, कहीं नहीं भी लग सकता है, तो मैं दोनों आपको बता दे रहा हूं। देखिए, तो अभी से के लिए देखिए, अजीब इत्तेफाक से, बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। अब इसको जब हम लिखते हैं यूज कैसे करते हैं, देखिए, हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है, पहले लिखते हैं बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। ठीक, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस का मतलब कि इसके अलावा जो सेंटेंस दिया रहेगा, उस जो टेंस रहेगा उसी टेंस में उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेंज कोइंसिडेंस आगे ही रहेगा, ये सेंटेंस के बाद में भी जा सकता है। मतलब सेंटेंस को हम आगे लिख सकते हैं, इसको उठा करके पीछे लिख सकते हैं। ये आप देखिए, ठीक है ना, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, हो गया। देखिए, दूसरा, अगर मान लीजिए सेंटेंस में ये से शब्द नहीं दिया है, अजीब इत्तेफाक, ये से शब्द नहीं दिया है, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये दूसरा फार्मूला है। हम लिखेंगे क्या कि दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट। अब आगे लिखेंगे सेंटेंस। जब अजीब इत्तेफाक से, तो लिखेंगे बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस प्लस सेंटेंस। आज से नहीं दिया रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, कोई कोई सेंटेंस ऐसा रहेगा जो दोनों रूल से भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको लिख करके समझा रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमारे सामने एग्जाम्पल है कि अजीब इत्तेफाक है कि हम फिर मिले हैं। अब देखिए, अजीब इत्तेफाक है कि हम, यहाँ से नहीं दिया है, नहीं दिया ना, अगर हम यहाँ से जोड़ दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अजीब इत्तेफाक है कि हम फिर मिले हैं, या अजीब इत्तेफाक से फिर हम मिले, दोनों हो सकता है। ठीक है ना। तो हम इसका ट्रांसलेशन दोनों रूल से कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, हम बना रहे हैं बाई ए स्ट्रेंज को इंसिडेंस। ये हो गया आपका अजीब इत्तेफाक से। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस लिखते हैं। अब आगे सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, हम फिर मिले हैं, हम फिर मिले। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या है, तो वी के साथ लगेगा हैव। ठीक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट,
मेट माने मिलना, अब फिर की इंग्लिश हो गई अगेन। ये हो गया आपका, ठीक। तो हो गया बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस वी हैव मेट अगेन। अगर हम इसी सेंटेंस को चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट, अब आगे फिर हम मिले हैं, ठीक है ना, ठीक। तो वी हैव मेट अगेन, वी हैव मेट अगेन। अब दोनों हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए और कमेंट भी करिए। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। ये अजीब इत्तेफाक है, ये अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग, ठीक। अब इसमें देखिए, ये इसके पहले जो एग्जांपल बताए हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें केवल क्या लिखा है, ये अजीब इत्तेफाक है। इसके पीछे वाला जो एग्जांपल था इसमें क्या है कि देखिए, इसमें है आपका अजीब इत्तेफाक है और प्लस सेंटेंस भी दिया है, ठीक है ना। और ये जो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें केवल अजीब इत्तेफाक लिखा है, इसमें सेंटेंस नहीं है। तो केवल इसी की इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ये अजीब इत्तेफाक है, ये का मतलब यह अजीब इत्तेफाक है। तो यह की इंग्लिश हो गई दिस, फिर वर्ब इज, अब अजीब इत्तेफाक ए स्ट्रेंज को इंसिडेंस, देखिए, ठीक है। अगर कोई दूसरा सेंटेंस रहता कि अजीब इत्तेफाक से मैंने तुम्हें देखा है, ठीक, तो लिखते बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस आई हैव सीन यू। अजीब इत्तेफाक से, बाई ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस मैंने तुम्हें देखा है, आई हैव सीन यू, ठीक। तो ये हो गया आपके वीडियो का पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में इस टाइप का सेंटेंस, ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसे तो तुम गाड़ी नहीं पकड़ सकते, ऐसे तो तुम कभी नहीं जीतोगे, ऐसे तुम मुझसे बातें मत करो, कोई ऐसा करता है क्या, इस टाइप का कोई भी सेंटेंस। तो इस सारे सेंटेंस में ऐसे तो आ रहा है, ठीक है ना। अभी इस टाइप के सेंटेंस को हम देखिए कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। अब जो भी सेंटेंस था इसमें आ रहा था ऐसे, क्या रहा था, ऐसे, ठीक। ऐसे भी आ सकता है, या ऐसे तो, ऐसे कोई करता है क्या, ऐसा कोई करता है क्या, ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसे तुम बर्बाद हो जाओगे, या ऐसे तो या ऐसे, इसका मतलब होता है इस तरह। इसका मतलब क्या होता है, इस तरह। इन दोनों का सेंस सही होता है इस तरह, ठीक है। तो जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है। इस तरह, इसका सेंस क्या होता है, इस तरह। ये हिस्से की इंग्लिश लगेगी, इसकी अंग्रेजी होगी दिस, और तरह की अंग्रेजी होगी वे, ठीक। तो ऐसे की इंग्लिश दिस वे, ऐसे तो की इंग्लिश दिस वे, इस तरह की इंग्लिश दिस वे, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अब इसको यूज ऐसे करते हैं कि देखिए सेंटेंस में हम लिखते हैं दिस वे, दिस वे, ठीक है। इसके बाद जो सेंटेंस दिया रहेगा वो सेंटेंस हम हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कर देंगे। अगर हम चाहें तो दिस वे को उठा के सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब कि। तो देखिए अब इसमें, अब इस तरह, ऐसे तो, जो भी आता है उसकी इंग्लिश लिखेंगे दिस वे। तो लिखेंगे दिस वे, उसके बाद सेंटेंस, या सेंटेंस को आगे कर लीजिए, दिस वे को बाद में कर लीजिए, ठीक। अब इसका एग्जांपल मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल है आपका, ऐसे तो वह गाड़ी
नहीं पकड़ सकता। ठीक, ऐसे तो वह गाड़ी नहीं पकड़ सकता। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रेन पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ने के लिए आदमी को तेज चलना चाहिए। अब कोई धीरे धीरे चल रहा है, अब आपको पता चला कि वो आदमी धीरे धीरे जा, अब आप कह रहे हैं कि यार ऐसे तुम चल रहे हो, ऐसे तो चलोगे तो गाड़ी भी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, या दूसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तब आप कहेंगे कि ऐसे तो वह गाड़ी नहीं पकड़ सकता है, इतना धीरे चल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसका सेंस सही होता है। अब जब ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे दिस वे, हो गया। वह गाड़ी नहीं पकड़ सकता। अब ये जैसा सेंटेंस है, इसमें सकना लिखा है, यहाँ कैन का यूज होगा तो हो जाएगा ही, फिर लिखेंगे कैन नॉट, फिर कैच, ही कैन नॉट कैच, उसके बाद द ट्रेन बन गया, बस हो गया। ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कैन नॉट कैच द ट्रेन दिस वे। मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। बहुत लोग होते हैं उनको लगता है कि देखिए, ही कैन नॉट कैच, CATCH, कैच द ट्रेन। अब लिखेंगे दिस वे, खत्म। ठीक, अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा, अब आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो का तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए देखिए तीसरे स्ट्रक्चर में देखिए, अब बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक शब्द आता है, इस तरह का सेंटेंस आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखिए, उसने जानबूझकर झूठ बोला है, तुम जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उसने जानबूझकर मुझे छेड़ा, तुमने जानबूझ के सबूत नष्ट किया। तो हर सेंटेंस में जानबूझकर के शब्द आ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ गया जिसमें आपको आ गया जानबूझकर, ठीक है, तो जानबूझकर की इंग्लिश के लिए हम लोग यूज करते हैं डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? देखिए सेंटेंस में हम यूज करते हैं, देखिए पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब अब जैसा टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डेलिबरेटली। ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब, अब जैसा टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का फॉर्म हम लोग लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, और कुछ रहेगा तो आगे लिख लेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए कि तुमने जानबूझकर मेरी कलम को तोड़ा है। तुमने जानबूझकर मेरी कलम को तोड़ा है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें जानबूझकर आया, इसकी इंग्लिश के लिए लिखेंगे डेलिबरेटली। ठीक है ना। तोड़ा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट यू, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हैज है, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेलिबरेटली। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरी कलम, माई पेन, हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, एकदम इजी है। ठीक। अब देखिए मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। अब आप वीडियो आप मैं सारा देख चुके। अगर आपको समझ में आया तो ये एक तरफ से सारे सेंटेंस को आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए। देखिए कितना भी आप रूल पढ़ लीजिए, जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए वीडियो को बार बार देखिए और ये सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको पता चलता रहे। ठीक है ना। बेल को भी दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से
टॉपिक के साथ। थैंक यू।